नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत आज मध्यकालीन काव्य अर्थात भक्तिकालीन काव्य में हम सूरदास के काव्य में राधा के चरित्रांकन पर सूरदास की राधा शीर्षक से विचार करेंगे। इस पाठ में हम यह देख पाएंगे कि हिंदी साहित्य में राधा कृष्ण के स्वरूप व विकास का क्या क्रम है। विद्यापति एवं सूरदास की काव्य नायिका राधा के साम्य वैषम्य से परिचित हो सकेंगे और मध्ययुगीन समाज एवं तत्कालीन कवियों की स्त्री दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में सूरदास की राधा की छवियों से परिचित हो सकेंगे। बात शुरू करते हुए हमें यह बताने की ज़रूरत है कि किसी भी महान कवि की महत्ता का मूल्यांकन परवर्ती रचना धर्मियों पर उनके काव्य प्रभाव से भी जाना जाता है। इसी धारणा से कवि सूरदास की रचना धर्मिता की चर्चा करते ही विद्यापति की चर्चा आवश्यक हो जाती है। जाहिर है कि विद्यापति की चर्चा आते ही उनके काव्य वैभव के प्रसार हेतु सूरदास के काव्य कौशल तक आना जरूरी हो जाता है। परवर्ती रचनाकारों में अर्थात विद्यापति के परवर्ती रचनाकारों में सूरदास सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके यहाँ विद्यापति का प्रभाव पूरी आस्था से सर्वाधिक है। कई बार केवल भाषा का ही अंतर दिखता है, विषय वस्तु पूरी तरह जस के तस दिखता है। ठीक इसी तरह विद्यापति भी ऐसे लगभग अकेले पूर्ववर्ती रचनाकार हैं जो सूरदास की रचना धर्मिता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। विषय बोध, भाव बोध, लय बोध, ताल बोध, अनुभूति, संगीतात्मकता, छंद, अलंकार, रूप रस आदि से इतना अधिक साम्य कहीं अन्य रचनाकारों के यहाँ दिखना दुर्लभ है। गीतिमयता, सहजता, सरलता, काव्यात्मकता, पदलालित्य और लोक जीवन की तात्विकता इन दोनों के यहाँ घनीभूत है, जिस पर हम आगे के समयबंध में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि राधा के चरित्र के विकास का स्वरूप क्या है। थोड़ा पीछे जाते हैं। प्राचीन पुराणों में केवल भागवत पुराण ऐसा है जहाँ गोपाल कृष्ण की कथा का वर्णन है, पर उसमें भी राधा की चर्चा कहीं नहीं है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा की चर्चा विस्तार से है। मध्यकाल में देशिल वैना में रचे गए काव्य में इस प्रसंग का उल्लेख देखकर यह अनुमान करना सहज है कि लोक जीवन में कहानियों और गीतों के रूप में इसकी पर्याप्त लोकप्रियता रही होगी। राधा कृष्ण विषयक प्रथम काव्य रचना जयदेव रचित गीत गोविंद है, जिसका समय अनुमानतः 12वीं शताब्दी है, जिसमें भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत समावेश है। अनुमान किया जाता है कि लोक प्रचलित आख्यानों और गीतों में वर्णित प्रसंगों से कवि को इस गीत काव्य की प्रेरणा मिली होगी। लोक परंपरा की इसी पद्धति के अगले चरण में 14वीं-15वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति ने राधा कृष्ण विषयक पद मैथिली में रचे। उनकी इस पदावली को हिंदी कृष्ण काव्य की पहली रचना के रूप में स्वीकार किया गया। इस बात पर मतैक्य का अभाव है कि विद्यापति के पद लौकिक अवधारणाओं पर आधारित हैं अथवा भक्ति के माधुर्य भरे भाव पर। वैसे ऐसी मत भिन्नता राधा कृष्ण विषयक समस्त रचनाओं के बारे में हो सकती है। खासकर विद्यापति की पदावली के संबंध में राधा कृष्ण विषयक प्रेम को श्रृंगार और भक्ति की दृष्टि से अलग अलग करने हेतु अलग से विवेचना करनी पड़ेगी। लोग लाख कह लें कि राज्याश्रय में रहकर आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने शुद्ध श्रृंगारिक रचना की, पर सच्चाई कुछ अधिक व्याख्या है।
इस तथ्य से लोग भली भांति परिचित हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण भक्त को विद्यापति के पदों ने किस तरह भावप्रवण कर रखा था। विद्यापति के बाद काव्य में कृष्ण काव्य के सबसे बड़े उद्गाता सूरदास हैं, जिनके यहाँ राधा कृष्ण के कई कई रूपों का चित्रण दिखता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा का उपयोग अपने मत के प्रचार में किया। मान्यता है कि नंददास को छोड़कर अष्टछाप के अन्य सारे कवि सूरदास का स्पष्ट अनुकरण करते देखे जा सकते हैं। सूरदास के बाद राधा कृष्ण काव्य परंपरा के सार्थक, सामान्य, निरर्थक कवियों की लंबी सूची है, जिनके अवदान का जिक्र किया जा सकता है, पर पुष्टि मार्ग और अष्टछाप की चर्चा इस दिशा में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ईश कृपा पाकर भक्त बने लोग जब दोबारा ईश कृपा पाते हैं और ज्ञान के अधिकारी बनते हैं और फिर ब्रह्म के विषय की ज्ञातव्य बातें अपने प्रयत्न से समझते हैं, उनकी भक्ति पुष्टि भक्ति कहलाती है। पर जो ईश्वर के प्रति अमित प्रेम के अलावा और कुछ नहीं करते, ऐसी भक्ति पुष्टि मार्ग की चर्चित शाखा शुद्ध पुष्टि भक्ति कहलाती है। इस भक्ति के 3 सोपान माने गए हैं: प्रेम, आसक्ति, व्यसन। गोपियों की भक्ति शुद्ध पुष्टि भक्ति में गिनी गई है, जो पुष्टि मार्ग का एक प्रकार है। इस भक्ति में भगवान की लीला में भाग लेना ही परम मुक्ति है। विदित है कि लीला का तात्पर्य राधा समेत अन्य गोपियों के साथ कृष्ण की लीला है। पुष्टि मार्ग का मुख्य लक्ष्य इसी भक्ति में है। वैसे तो अष्टछाप के सभी कवियों ने कृष्ण लीला से संबद्ध विषयों पर रचनाएं की, पर उन विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथ प्रस्तुत करने का उद्यम केवल नंददास के यहाँ देखा जाता है। कृष्ण लीला से संबद्ध विषयों के अलावा कुछ लौकिक और साहित्यिक विषयों पर भी नंददास ने रचनाएं की। भंवर गीत में उद्धव गोपी संवाद के चर्चित प्रसंगों की पुष्टि खंड काव्य के रूप में है। रास पंचाध्यायी की तरह उनकी अगली रचना सिद्धांत पंचाध्यायी का विषय भी कृष्ण और गोपियों की रासलीला है। श्याम सगाई में राधा कृष्ण की सगाई को विषय बनाया गया है। उन्होंने 5 मंजरियों की रचना की। रसमंजरी में नायक नायिका भेद की रचना है। अनेकार्थ मंजरी दोहा छंद में रची गई ऐसी रचना है जो संस्कृत नहीं जानने वालों के लिए एक कोश जैसा है। मान मंजरी नाममाला भी एक कोश ही है, पर इसमें राधा के मान का वर्णन है। विरह मंजरी व्रज युवती की विरह दशा का वर्णन है। रूप मंजरी एक कथा काव्य है जिसकी नायिका रूप मंजरी है और यह सुंदर नायिका अलौकिक प्रेम को त्याग कर कृष्ण के प्रति आसक्त होती है। रुक्मणी मंगल की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध की कथा पर आधारित है। जयदेव और विद्यापति ने राधा कृष्ण काव्य में गीत की जैसी प्रवाह में धारा बहाई, उसका तीव्रता से विस्तार हुआ और ब्रज भाषा में भक्ति काव्य लिखने वाले संत कवियों ने उसे अपनाकर आगे बढ़ाया। कुछ और आगे आने पर मुक्तक के रूप में लिखे गए पदों में राधा कृष्ण का प्रेम महत्वपूर्ण हो गया। कृष्ण काव्य पूरी तरह मुक्तक का क्षेत्र बन गया। पर सच है कि वल्लभाचार्य के कहने पर सूरदास ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। भक्तिकालीन राधा कृष्ण काव्य परंपरा में प्रेम और समर्पण का उत्कर्ष था, पर राधा कृष्ण विषयक पदों में भक्ति के लिए प्रेम के जिस श्रृंगारिक प्रसंग को अपनाया गया था, कालांतर में भक्ति काल का वह आदर्श वातावरण रह न सका। भक्ति संप्रदाय रूढ़ियों और कर्मकांडी प्रवृत्तियों से जकर गया। पूरे भक्ति काल का कृष्ण काव्य
रीति काल में वैसे के वैसे रहने के बावजूद वह न रहा। यहाँ कृष्ण और राधा बहाना मात्र रह गए। समर्पण की उदात्त भावना की जगह यहाँ विलासिता का वातावरण छा गया और आध्यात्मिक पिपासा के स्थान पर वासना की अतृप्ति छा गई। इस तरह राधा कृष्ण काव्य की परंपरा इतिहास का दीर्घ अंतराल तय करती हुई, भक्ति काल की विपुल धारा को बल देती हुई, रीति काल में अपना सूत्र कायम रखती हुई आधुनिक काल तक में बरकरार रही। सचमुच कृष्ण काव्य की लंबी परंपरा आज भी गार्हस्थ जीवन को सहज, सरल, निश्चल, नैतिक, नैष्ठिक और गरिमा में रखने में हमें सहयोग देती है। कर्म योग का तात्विक ज्ञान हमें इस काव्य की संपूर्ण धारा में मिल सकता है। इस संक्षिप्त परिचय के साथ अब हम थोड़ा विद्यापति एवं सूरदास दोनों के काव्य की प्रधान नायिका राधा हैं, तो इस पर हम विचार करें तो दिखता है कि गीत गोविंद, विद्यापति पदावली और सूरसागर, जयदेव, महाकवि विद्यापति और महाकवि सूरदास, ये तीनों एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। विद्यापति और सूरदास की चर्चा साथ साथ करने का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि सूरदास की रचना ब्रजभाषा में लिखे जाने के बावजूद विद्यापति पदावली के 100-125 वर्ष बाद भी सूर का पद उस परंपरा का विकसित और परिवर्धित रूप है। कुछ स्थानों पर तो परंपरा में कुछ नई कोपलें भी जुड़ी हैं। प्रेम और भक्ति, ये दो तत्व इन दोनों महाकवियों की रचनाओं के प्राण तत्व हैं। सूरदास ब्रजभाषा के पहले प्रतिष्ठित कवि हैं। विद्यापति पदावली की भांति उनके पद भी गेय हैं और वे मुक्तक हैं, पर उनमें प्रबंधात्मकता का रस इतना प्रबल है कि उसे लीला पद भी कहा जाता है। विद्यापति पदावली की गेय धर्मिता, लोक साहित्य की सरलता और सहजता, विरह वर्णन में दैनंदिन जीवन प्रसंगों के चित्रण, विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों के चित्रण जिस तरह घनीभूत हैं, सूर के यहाँ भी ये सारे तत्व इसी रूप में मौजूद दिखते हैं। दोनों के यहाँ विरह वर्णन की जीवंतता देखते ही बनती है। गोपियों की व्याकुलता, निरीहता, विवशता, धीरज के बावजूद बेचैनी, मिलन की उत्कंठा अपनी प्रखर छवियों के साथ व्यक्त हुई है। विद्यापति की राधा अपने प्रिय के सुमिरन में अपना ही स्वभाव भूल जाती है। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेल मधाई, ओ निज भाव सुभावहि विसरल, अपने गुण लुब्धाई। भोरहि सहचरी कातर दीठ, हेरी छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैत, आधा आधा बानी। राधा सौ जब पुनितहि माधव, माधव सौ जब राधा, दारुण प्रेम तब ही नहीं टूटत, बारहत विरहक बाधा। कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप में हो जाती है और विरह में राधा राधा रटने लगती है। फिर होश आने पर कृष्ण कृष्ण रटने लगती है। विरह की आग में झुलसती इस नायिका को कवि ने ऐसे अंकित किया है जैसे लकड़ी के भीतर लगी हुई घुन का कीड़ा हो और लकड़ी की दोनों सिराओं में आग लगा दी गई हो। सूरदास के श्याम की नायिका जब विरह व्यथा में होती है तो वह भी ठीक इसी वजन पर विचलित होती है। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दुह दिश की रति विरह विरहनी कैसे के जो सहे, जब राधे तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, जब माधव हुए जाति सकल तनु राधा विरह दहे। इस तरह के साम्य दोनों महाकवियों विद्यापति और सूर के
केवल श्रृंगारिक पदों में ही नहीं, अन्यत्र भी हैं। सूर के काव्य की व्याख्या करते हुए मैनेजर पांडे ने बड़ी अच्छी बात कही है। काव्य शास्त्र के हवाले से विरह की जिन दशाओं का उल्लेख वे करते हैं कि अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मूर्छा। वे सूरदास के पदों में इन अंतर्दशाओं के होने की चर्चा करते हैं, पर जब विद्यापति पदावली और सूर के पदों को इस संदर्भ में साथ साथ देखें तो कई पदों में इन स्थितियों का बहुत ही मार्मिक चित्रण स्पष्ट दिखता है। जिस तरह विद्यापति के गोपियों की आंखें पूरे जन्म तक रूप निहारती हुई भी तृप्त नहीं होती, गोपियां तरह तरह के मिलन के सपने देखती, ऊधों को मध्यस्थ कर भावनाओं का आदान प्रदान करती, सूर की गोपियां भी ऐसे ही करती हैं। सूर के यहाँ तो आँखों को पूरा का पूरा व्यक्तित्व मिल जाता है। गोपियों के नेत्र रस लंपट हैं, कृष्ण के रूप रस पान से अतृप्त हैं, सौंदर्य लोलुप हैं, लालची हैं और कृष्ण के अभाव में व्याकुल और दीन हैं। गोपियों के नेत्र कृष्ण के वियोग में दुखी, बेचैन और व्यथित हैं। गोपियों के मन की सारी विकलता, विह्वलता, उद्विग्नता, चिंता, आशा, निराशा इन नेत्रों के माध्यम से ही व्यक्त हुई है। आँखों की चर्चा में विद्यापति और सूरदास दोनों ने ही अद्भुत छटा दिखाई है। विद्यापति की नायिका की आँखें ऐसी हैं कि लोचन जुगल भृंग आकारे, मधुक मातल उड़े न पारे। आँखों की भी ऐसी छवियाँ सूर के यहाँ कई जगहों पर दिखती हैं। जहाँ विद्यापति के यहाँ ये आँखें नायिका की हैं, सूर के यहाँ नायक की हो जाती हैं। मनहु कंज ऊपर बैठे अली, उरि न सकत मकरंद लोभाने। या फिर मनहु कमल संपुट नह बीधे, उरि न सकत चंचल अलिवारे। विद्यापति की नायिका की आंखें काफ़ी चंचल हैं। चकित चकोर जोर विधि बांधल, केवल काजर पासा। पर सूर कहते हैं अंजन गुण अटके ना तरु, अब ही उड़ जाते। साथ साथ चर्चा करने पर विद्यापति और सूरदास में कई बार तो रस, शब्द, भाव, अलंकार के साथ साथ पंक्ति तक समतुल्य लगने लगते हैं। विद्यापति कहते हैं कि चंचल लोचन बांक निहारे, अंजन शोभा पाए, जन इंदीवर पवने पेलल, अली उड़े अली भरे उल्टाए। इसी बात को सूर कहते हैं कि चंचल लोचन बंक निहारनी, खंजन शोभा ताय, जनो इंदीवर पवने ठेलल, अली भरे उल्टाए। आँखों के ये चित्र जिस तरह दोनों के यहाँ समानता रख रहे हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि सोच के स्तर पर दोनों महाकवियों ने समान संवेदनशीलता की जड़ें पकड़ रखी थी, जहाँ से दोनों ही जीवन दृष्टि के सूत्र खुलते थे। वे बिंदु शायद एक ही थे। चित्र अंकित करने का कौशल दोनों के यहाँ समान रूप से श्रेष्ठ दिखता है। ऐसा तो प्रायः देखा जाता है कि प्रेम की आकुलता और चित्रण की मार्मिकता वियोग में ज़्यादा निखरती है। वियोग की जिन स्थितियों का चित्रण सूर के यहाँ पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा में है, वह परंपरा विद्यापति के यहाँ पहले से मौजूद दिखती है। स्वप्न दर्शन में सूरदास ने भी विद्यापति की ही भांति गोपियों के विरह की व्यंजना की है। कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के मन में कृष्ण की जो प्रेम मूर्ति है, वह वियोग के समय कभी कभी स्वप्न में आ जाती है। सूर की गोपियाँ जब संयोग की कामना से पुलकित होती रहती है, तभी नींद टूट जाती है और स्वप्न की वह प्रेम पूर्ति विखंडित हो जाती है। फिर विरह की व्यथा बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही पद विद्यापति के यहाँ मौजूद हैं।
सुतली छलों हम घरवा रे, गरबा मोतिहार, रायती जखन भिनसरवा रे, पिया आयल हमार। केहन अभागली बैरिन रे, भांगली मोहि नींद, भल के देखी नहीं पावल रे, पिय मुख अरविंद। मैनेजर पांडे भ्रमर गीत को नारी की आकुल अंतरात्मा और तीव्र संवेदनशीलता की शाश्वत कहानी मानते हैं। विद्यापति और सूर के पदों पर विचार करते हुए यह स्थिति प्रकट होती है कि वस्तुतः हमारे समाज में सामंती संस्कार की जड़ें गहराई तक जमी हुई है। इतनी गहराई तक कि यहाँ प्रेम में भी पुरुष सामंतवाद घुसा हुआ नजर आता है। प्रेम का अर्थ सामान्य स्थितियों में नारियों और पुरुषों के लिए भिन्न है। नारी के लिए प्रेम का अर्थ संपूर्ण समर्पण है, तो पुरुष के लिए संपूर्ण ग्रहण, अर्थात स्त्री की त्याग वृत्ति प्रेम है और पुरुष की लोभ वृत्ति प्रेम है। विद्यापति और सूर के पदों में पुरुष की यही भ्रमर और स्वार्थी वृत्ति का प्रतिफलन तथा स्त्री की इसी व्याकुलता का चित्र अंकित है। राधा कृष्ण लीला विषयक पदों में विद्यापति के यहाँ कृष्ण के मथुरागमन, गोपी विरह, कुब्जा के प्रति कृष्ण की अनुरक्ति, गोपियों की व्याकुलता, पुरुष की भ्रमर वृत्ति इत्यादि के जो चित्र अंकित हुए, ब्रजभाषा में वे पहली बार सूरदास के यहाँ संगठित और सुगठित रूप में है। सूर से पहले ब्रजभाषा में भ्रमर गीत काव्य की ऐसी सुगठित छवि नहीं दिखती। दौत्य वृत्ति का जो स्वरूप विद्यापति के प्रेम पदों में दिखता है, वह सूर के यहाँ भी है। मजे की बात यह है कि इस वृत्ति में जो उद्धव उनके यहाँ हैं, वही उद्धव इनके यहाँ भी हैं। अर्थात जो विद्यापति के यहाँ हैं, वही उद्धव सूरदास के यहाँ भी हैं। गुण गायन और व्यथा संदेश प्रेम के दौत्य कर्म में ये ही प्रमुख हैं, और ये दोनों तत्व दौत्य वृत्ति वाले पदों में विद्यापति और सूर दोनों के यहाँ बहुत प्रखर रूप में है। सामान्यतया आज भी होता है कि प्रेमी का सखा या प्रेमिका की सखी द्वारा इस पुण्य कर्म का निर्वाह होता है। दोनों पक्षों के रहस्यों को मात्र इन दोनों तक ही सीमित रखने वाले सखा को ही देवर और साली का आदर्श माना जा सकता है, जो दोनों में मिलन की उत्कंठा बढ़ाए, दोनों के प्रेम को और घना करे तथा विरह संदेश देकर इस अंतराल को नष्ट करे। सूर और विद्यापति के काव्य में इसके प्रबल उदाहरण हैं। राधा कृष्ण प्रेम से संबंधित जितने भी पद विद्यापति के यहाँ हैं, वहाँ दोनों पक्षों की संयोगावस्था की स्मृति, विरहावस्था की व्याकुलता व्यक्त करते समय नायक और नायिका दोनों की कई कई छवियाँ अंकित हुई हैं। उनके यहाँ राधा कभी अनुरागवती किशोरी है, कभी प्रेममय युवती है, असाधारण सुंदरी है, स्वकीया है, कामिनी है, मानिनी है, वियोगिनी है, प्रौढ़ा है, अभिसार के लिए जुगत बैठाती चतुर सयानी है, लाज और पारिवारिक बंधनों को तोड़ने के लिए व्यग्र विलासिनी है, विरह में विक्षिप्त व्यथित और नायक को हर तरह से समर्पित पुष्पांजलि है। नायक को उपालंब और उलाहना तथा उसकी स्वार्थी एवं रसिक वृत्ति पर उन्हें धिक्कारती हुई मान मुग्धा है, प्रेम रस दीवानी है और क्या क्या है। इसी तरह भावानुभूतियों और स्थितियों की भी कई मनोदशाएं व्यक्त हुई हैं। वियोग की वेदना और प्रिय प्रवास के दुख आदि के चित्रण यहाँ भरे पड़े हैं। ये सारे तत्व मिलकर विद्यापति के पदों में कथात्मकता, पदलालित्य और रागात्मकता कूट कूट कर भरते हैं, जिससे उन पदों में वे सारे दृश्य जीवंत और मूर्तिमान हो उठते हैं। सारे के सारे लीला पद इन दशाओं में युक्त हैं। नायिका के विरह वर्णन, नक्शिक वर्णन, मनोदशा विवरण, जिसमें सूरदास के
इन स्थितियों को लोकानुरंजकता से इस कदर भरा है कि वे विद्यापति के पदों के वजन पर ही लोक मनोहारी हैं। नायिका के देह वर्णन में जहाँ विद्यापति कहते हैं, पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराजक भाने, कनक कदली पर सिंह सवारल तापर मेरु समाने। इसी बात को सूरदास कहते हैं, अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजबर क्रीरति तापर सिंह करत अनुराग। नारी देह को बगीचे के रूप में देखने की जो परंपरा विद्यापति ने शुरू की, स्त्री अंगों के लिए सौंदर्य के जो प्रतिमान जंगल के पशु पक्षियों, ग्रह नक्षत्रों, पेड़ पौधों, चांद तारों से लेने की जो परंपरा विद्यापति ने शुरू की, सूर के यहाँ वे सब मूर्तिमान लग रहे हैं। विद्यापति की नायिका के नाभि विवर से निकली हुई नागिन अर्थात रोमावली, उसके सुवासित सांसों की प्यास में ऊपर चलती है, पर नायिका की नाक को देखने पर उसे गरुड़ की चोंच समझ लेती है और डर के मारे पर्वतों अर्थात स्तनों के संधि स्थल में छुप जाती है। नाभि विवर्ष हैं लोभ लतावली, भुजग निसास पियासा, नासा खगपति चंचु भरम भय, कुच गिरी संधि निवासा। सूरदास की नायिका की शारीरिक दशा भी लगभग यही है। नाभि परस लौ रस रोमावली, कुछ 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 जुग बीच चली, मनहु विवर में उरग रिंग्यो, तक गिर की संधि थली। विद्यापति की सद्य स्नाता अपने स्तनों को भुजपास में बांध लेती है ताकि वह उड़ न सके। ते शंका भुजपासे, बांधि धैल उरी जायत आकाशे। और सूरदास की नायिका आंचल से ढक कर दबा कर रखती है, राखती ओट कोटि जतनन करी, झापति आंचल झारी, खंजन मनहु उड़न को आतुर, सकत न पंख पसारी। विद्यापति की राधा के बालों को देखकर चामरी पर्वत कंदरा में समा गई। मुंह देखकर शर्म के से चांद आकाश भाग गया। आंख देखकर हरिण, स्वर सुनकर कोयल, चाल देखकर हथनी जंगल चली गई। इधर सूरदास के नायक के शरीर को देखकर कोउजल कोवन में रहे, दूरी को गगन समाने, मुख निखरत शशि गयो अंबर को, तरित दसन छवि हेरो। विद्यापति की नायिका का नीवी बंध कृष्ण खोलते हैं, नीवी बंध हरि किए कर दूर, और सूरदास के नायक यह काम धीरे धीरे करते हैं, नीवी खोलत धीरे जदुराई। विद्यापति के कृष्ण भी विहार करते हैं, विहरय विहरय नवल किशोर। सूर की राधा और कृष्ण दोनों नवल गोपाल नवेली राधा, नए प्रेम रस पागे, नव तरुवर बिहारी दो क्रीरत, आपु आपु अनुरागे। कामदंश की वेदना से व्याकुल विद्यापति की नायिका का संदेश दूती द्वारा कृष्ण को पहुंचाया जाता है। मदन भुजंग डस बाल ही तोरी। और सूरदास की नायिका की दूती कहती है, जो कारण तुम यहवन सोयब, सौतिन मदन भुवंगम खाई। यहाँ तक कि विद्यापति के वजन पर सूर ने दृष्टिकूट वाले पद भी लिखे हैं। सारंग नयन वयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केल करथि मधुपाने। ये विद्यापति कहते हैं। और सूरदास कहते हैं कि सारंग सारंग धरहि मिलावहु, सारंग विनय करत सारंग सो, सारंग दुख बिसरावहु, सारंग समय दहत अति सारंग, सारंग तिनहि दिखावहु, सारंग पति सारंग घर जइहें, सारंग दाई मनावहु, सारंग चरण सुभग कर सारंग, सारंग नाम बुलावहु। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास,
उपमा आदि अलंकारों की समानता तो दोनों की रचनाओं में है ही, बहुअर्थी शब्दों के सद्दोहन में और इस शैली के उपयोग में दोनों महाकवि समान रूप से उद्यमशील दिखते हैं। मजे की बात है कि दोनों भक्त कवि हैं, पर उनके लीला पदों की संरचना में राधा और कृष्ण का चरित्र सामान्यतया अलौकिक रूप में नहीं दिखाया गया है। शुद्ध रूप से दोनों के नायक और नायिका गृहस्थ लगते हैं, सामाजिक और आसपास के लगते हैं। इनके प्रेम, इनके संयोग, वियोग, मान, अभिसार, रूपाशक्ति, प्रथम मिलन, रति विलास, सब के सब परम सामाजिक और परम पारिवारिक लगते हैं। विद्यापति के नायक नायिका को प्रेम दुहुमुख हेरइत दुहु भेल भोर से हुआ, तो सूर के नायक नायिका को राजपथ पर यात्रा करते हुए चलल राजपथ दुहु उज्झाई। दोनों के यहाँ नायिका की लाज, संकोच, लुका छिपी सब इहलौकिक है, और कारण भी यही है कि आज भाषा और क्षेत्र की सीमा तोड़कर विद्यापति और सूरदास अपने लीला पदों के साथ जन जन के मस्तिष्क पर बसे हुए हैं। बुद्धिजीवियों के शोध ग्रंथों से लेकर टोले मोहल्ले के लोकाचारों और सांस्कृतिक सामाजिक अनुष्ठानों में शिक्षित से अनपढ़ महिलाओं के कंठ में इनके पद बसे हुए हैं। संस्कार गीत के रूप में, लोक गीत के रूप में, भजन कीर्तन के रूप में, लोकोक्ति मुहावरों के रूप में और अंततः जीवन प्रक्रिया के रूप में। कह सकते हैं कि विद्यापति और सूरदास के लीला पदों में लोक जीवन की एक एक धड़कन मौजूद है। इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम थोड़ी सी चर्चा मध्ययुगीन स्त्री का चरित्र और राधा के चित्रांकन पर बात करते हैं। भक्ति काल में नारियों के प्रति सामान्य जनता का जो व्यावहारिक दृष्टिकोण था, उसी का परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप हमें उस काल के कवियों की रचनाओं में दिखाई देता है। संत एवं भक्त कवि अपने ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति के वैचारिक धरातल पर भले ही भिन्न हों, परंतु उनका नारी संबंधी दृष्टिकोण लगभग एक सा है। नारी के प्रति सामान्य जनमानस के दृष्टिकोण रोचक हैं। जनता नारी में उन गुणों की अपेक्षा करती थी जिसका प्रतिपादन स्मृतियों और पुराणों में हुआ है। स्त्रियों का धर्म हर दशा में पति की आज्ञा का पालन करना, किसी भी रूप में पति से असंतोष व्यक्त न करना, गृह प्रबंध, संतति पालन, पति एवं संतान हेतु अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं आकांक्षा को तिलांजलि देना माना जाता था, जिसकी अपेक्षा भक्तिकालीन जनता के साथ साथ उस समय के कवियों ने भी की। सूरदास से पूर्व कबीर ने भी स्त्री के कामिनी रूप की निंदा की। परवर्ती तुलसीदास ने भी घोषणा की, एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कृष्ण भक्ति साहित्य में नारी का एक अलग रूप निखर कर सामने आता है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की सहचरी रही है, संगिनी और सखा रही है। समाज में सभी कार्यों में वह पुरुषों का सहयोग करती दिखाई देती है। उदाहरण स्वरूप गोपियाँ दूध दही का उत्पादन और विक्रय करती है, कुब्जा वस्त्र धोने का काम करती है, यशोदा स्वयं दधि मंथन एवं गार्हस्थ कार्यों में लगी रहती है। हर पर्व त्योहार में ये स्त्रियां एक लोक रंग का संचार करती है। अब सूरदास के यहाँ राधा को देखें तो उनके यहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम विकासशील है। यह विकास सौंदर्य के आकर्षण से प्रारंभ होता है, लोक व्यवहार से पैदा होकर व्यवहार के हर बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रूप में परिणत हो जाता है। बाल्यावस्था के राधा कृष्ण
प्रथम दर्शन में ही आकर्षण की अनुभूति करते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन बिलास भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रीझै, नैन नैन मिली परी ठगोरी। इसी प्रथम दर्शन के बाद राधा कृष्ण का साहचर्य बढ़ता है और धीरे धीरे सहज रूप से यह प्रेम विकसित होता है। सूरसागर में राधा श्रृंगार रस के केंद्र में है। राधा कृष्ण का प्रेम पारस्परिक है जो हमेशा नया बना रहता है। विद्यापति के शब्दों में कहें तो तिल तिल नूतन होए वाली स्थिति रहती है, चाहे घर का अंतःपुर हो या यमुना का किनारा हो, खरिक या व्रज की गलियां हो, सारे ही ठौर मिलन का केंद्र बन जाते हैं। गोदोहन भी राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा का केंद्र बन जाता है। एक धार दोहनी में तो दूसरी धार राधा के मुंह पर। सूरदास की राधा की उल्हना के तुम पै कौन दुहावे गैया, इत चितवन उत धार चलावत, यही सिखायो है मैया। यह उपालंभ सूरदास के यहाँ प्रेम उम्र और अवस्था के अनुसार परिवर्तित होता है। बाल्यावस्था का प्रेम निष्काम है, किशोरावस्था का प्रेम सकाम है, जिसे गोदोहन, कंदुक क्रीड़न, पनघट लीला, दान लीला आदि में देखा जा सकता है। सूर के यहाँ संयोग से अधिक वियोग श्रृंगार का प्रसार है। भ्रमर गीत विरह का करुण काव्य है, जिसमें राधा के साथ साथ गोपियों के विरह का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। भ्रमर गीत में राधा का विरह घनीभूत हो जाता है। संयोग से दिनों की चपल नेत्रों वाली उन्मत्त और अल्हड़ राधा विरह में करुण एवं शांत हो जाती है। संयोग का जो प्रेम देहासक्त था वह अब देहातीत हो जाता है। इस प्रकार मध्यकाल में सूरदास ने प्रेम को एक नई जमीन प्रदान की। अपने संपूर्ण भावों के साथ समस्त नारी जाति को सम्मान प्रदान किया। कालावधि का थोड़ा अतिक्रमण करें और राधा के चरित्रांकन को सूरदास पर पूर्ववर्ती रचनाकार के प्रभाव का अवलोकन करें तो सीधी नज़र विद्यापति पर टिकती है। यद्यपि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के मद्देनज़र विद्यापति आदिकाल के रचनाकार हैं, पर ऐतिहासिक दृष्टि से काल विभाजन पर गौर करें तो विद्यापति का दौर मध्यकाल तक ही ठहरता है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एवं आसपास के नगरों उपनगरों की शासन पद्धति से सामाजिक तौर पर व्याप्त उथल पुथल मची हुई थी। दिल्ली से लेकर बंगाल के शासन क्षेत्र तक में आक्रमणों का सिलसिला इस तरह छाया हुआ था कि पूरा समाज उद्वेलित था। सैन्य यात्रा के राहों में जो समाज जीवन बिता रहा था उसमें उन उद्वेलनों से जीवन के प्रति बड़ी निराशा छाई हुई थी, जिसे विद्यापति के गीत काव्यों ने श्रृंगारिकता के कारण पुनर्जीवन दिया। उन गीत काव्यों ने राधा का समुज्ज्वल चरित्रांकन सर्वाधिक प्रभावी दिखता है। विद्यापति की राधा उनके पूरे काव्य संसार में प्रेम के उत्कर्ष को रेखांकित करती है। राधा का वही निर्द्वंद्व प्रेम अनुराग सूरदास की राधा में भी परिलक्षित है, जिसे सूर और विद्यापति की राधा के तुलनात्मक अध्ययन से भली भांति समझा जा सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विद्यापति और सूरदास के पदों के साम्य पर लंबी बातचीत की जा सकती है। एक से एक इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। दोनों के पदों की गीतात्मकता, लयात्मकता भाव के लिए मनोहारी बन उठती है। गीत काव्य के सुविचारित और तर्क से निर्धारित तत्वों में आत्मानुभूति, भाव घनत्व, भाव ऐक्य, वैयक्तिकता, अनुभूति और अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, शब्द, स्वर और भाव का संगीत कलात्मकता, अकृत्रिमता और रूप वैविध्य प्रमुख माने गए हैं। इन दोनों कवियों के पदों में ये सारे तत्व अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ मौजूद हैं।